एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या था, ये था कि भाई जब हमने हीट किल्ड एस को, जो हीट किल्ड एस है उसको हमने डाला था आर के अंदर, आर स्ट्रेन में। तो वो जो आर स्ट्रेन है वो एस में बदल गया था हीट किल्ड एस डालने की वजह से। और जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और यश ने आंसर दिया था, वो ये नहीं बता पाया था हीट किल्ड एस के किस कंपोनेंट ने आर को बदल दिया। उसने, उसके प्रोटीन ने उसको बदला, उसके डीएनए ने उसको बदला, या उसके आरएनए ने उसको बदला। ये बात एक्सप्लेन नहीं हो पाई, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। इन तीनों बातों को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये बचा हुआ जो इसका आगे का वर्क था, इसको दिया एक साइंटिस्ट ने, एक्चुअली 3 साइंटिस्ट ने। तो इस टॉपिक का नाम है आपका बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना, ये बात कर रहे हैं। और जो 3 साइंटिस्ट ने दिया, एक का नाम था एवरी, याद कर लो, एक का नाम था मैकलियोड और एक का नाम था मैककार्टी। कॉलिन। ये भी साइंटिस्ट में पूरे नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उनका सरनेम याद कर लिया करो। एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी, इन 3 साइंटिस्ट ने वर्क किया और इसकी अधूरी बात को पूरा कहा। देखो, इन्होंने कहा कि क्यों परेशान है ग्रिफिथ कि कौन से कंपोनेंट ने बदला। उन्होंने कहा बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, ऐसा करो, अलग अलग निकाल लो। एक बार हीट किल्ड एस का प्रोटीन ले लो, प्रोटीन अलग निकाल लो। एक बार हीट किल्ड एस का आरएनए निकाल लो, राइट। और एक बार हीट किल्ड एस का क्या निकाल लो, डीएनए निकाल लो। आपको इन 3 चीजों पे शक है, आप तीनों को एक साथ मिक्स करके क्यों डाल रहे हो? आप तीनों को अलग अलग निकाल लो, एक एक करके आर में डाल लो, एक एक करके आर में डाल लीजिए, आर स्ट्रेन में, आर के अंदर, आर के अंदर। अब हो गया। जैसे उसने पूरा मिला दिया था, हमने उसके एक एक कंपोनेंट को मिक्स किया। जैसे ही हम मिक्स करेंगे, उसको जो चेंज होना है नहीं होना है वो जाने, हम अब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और माइस में इंजेक्ट करके हम अपना रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो हमने रिजल्ट देखा। पहले केस में बात करें, पहले केस में रिजल्ट देखा जब हमने इसके प्रोटीन को आर के साथ डाला, माइस में डाला। तो बच्चों देखो, वैसे क्या था, अगर ये ना हो, हीट किल्ड एस कभी माइस को किल करता था, यस और नो? अगर हीट किल्ड एस को डायरेक्टली माइस में डालू, क्या वो किल करता है? नो मैम। नो मैम। नहीं करता। अगर खाली आर को माइस में डालूं, क्या वो किल करता है? नो मैम। नो मैम। आ रही थी जब मिक्स करके डाल रहे थे तो किल कर रहा था। अब मैंने उसका जब प्रोटीन मिक्स करके डाला तो देखा माइस नहीं मरा, माइस सरवाइव कर गया, नहीं मरा। जब मैंने इसका आरएनए निकाल के मिक्स करके डाला तो भी माइस सरवाइव कर गया। इन दोनों चीजों का मतलब क्या है कि प्रोटीन ने, इसके प्रोटीन ने आर को नहीं बदला, इसके आरएनए ने आर को नहीं बदला, ठीक है। फिर बारी आई डीएनए की। जब डीएनए के साथ डाला ना तो बच्चों माइस मर गया। यानी कि कौन दोषी है? दोषी है डीएनए। यानी कि हीट किल्ड एस के डीएनए ने आर के अंदर वो प्रॉपर्टी डाल दी। इसका डीएनए इसने ले लिया आर ने, तो आर के अंदर प्रॉपर्टी आ गई कि भाई तू भी म्यूसिलेज बना ले, उसको जीन मिल गया, ये भी म्यूसिलेज बनाने लगे। और बच्चों म्यूसिलेज बनाएगा तो ऑफकोर्स कैसा हो जाएगा? टॉक्सिक। इसीलिए वो टॉक्सिक हो गया था, इसीलिए उसने माइस को मार दिया था। बात समझ आई? सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को जो बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ, देखो बच्चों, आर वाला माइस को कुछ नहीं कहता। माइस को हमेशा कौन मारता है? एस वाला मारता है। कौन सा मारता है? एस वाला माइस को मार सकता है, आर वाला कभी भी माइस को नहीं मारता। जब हमने हीट के लेस का डीएनए डाल दिया ना आर में, तो इस डीएनए से आर को जीन मिल गया। जीन मिलने की वजह से आर ने भी
म्यूसिलेज बनाना शुरू कर दिया। अब आर ने म्यूसिलेज बनाना शुरू कर दिया, यानी आर आर नहीं रहा, आर क्या बन गया, एस बन गया, स्मूथ बन गया, और स्मूथ बन गया, म्यूसिलेज आ गया, तो बच्चों वो माइस को मारेगा ही। कोई कंफ्यूजन इस बात में किसी को? पहले, क्योंकि अब मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूंगी, तो पहले मुझे बताओ इतनी बात में कंफ्यूजन है तो हाथ की हाथ पूछेंगे। पक्का नहीं है? श्योर? यस मैम। चलिए, तो ध्यान रखना, मैं कुछ भी मिक्स विक्स करके आपको कल पूछ सकती हूँ, इसके साथ ये मिला दिया, मरेगा जिंदा रहेगा, बताओ। तो याद रखना, जब भी हीट के लेस का डीएनए डलता है तो ही होगा। अगर इस डीएनए को कुछ भी हो गया तो आर वाला बदलेगा नहीं, और आर वाला बदलेगा नहीं तो माइस मरेगा नहीं। अगर डीएनए सही सलामत है तो ये इसको बदल देगा, माइस मर जाएगा। देखो, वैसे तो यहाँ से प्रूफ हो गया, बट फिर भी उन्होंने कहा कि जरा कुछ एंजाइम डाल के देख लो, है ना? तो एंजाइम डाल के देख लेते हैं। तो उसने कहा कि भाई ऐसा करो, वही आर लो और आर के अंदर हीट किल्ड पूरा एस ले लो। पूरा का पूरा क्या ले लिया? हीट किल्ड एस ले लिया। ठीक है, जैसे शुरू में लिया था ना, उसने लिया था स्टार्टिंग में, ऐसा ले लो पूरा का पूरा। प्रोटीन डीएनए आरएनए अलग मत निकालो, और साथ में एंजाइम डाल दो। मानो अगर हम प्रोटीएज एंजाइम डाल देते, बड़ा ध्यान से सुनना है बच्चों, अगर मैं आर लूं, इसमें हीट किल्ड एस लूं पूरा, इस पूरे का मतलब है इसमें प्रोटीन भी है, इसमें डीएनए भी है, और इसमें आरएनए भी है, सब कुछ है इसमें। और आपने क्या डाल दिया? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज क्या करता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीएज? मैम डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। बिल्कुल ठीक बात है, डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो बच्चों अब माइस के अंदर डालेंगे, तो माइस मरेगा या जिंदा रहेगा? एक बताओ, प्रोटीएज ने इन तीनों में से किसको तोड़ दिया? प्रोटीन को तोड़ दिया। क्या प्रोटीन के तोड़ने से कोई फर्क पड़ता है? प्रोटीन तो बेचारा वैसे ही कुछ नहीं कर रहा था, डीएनए सही सलामत है ना। तो जब तक डीएनए सही सलामत है वो इसको बदल देगा और ये माइस को मार देगा, तो इस केस में माइस मरेगा। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं आर के साथ हीट किल्ड एस डालू, पूरा हीट किल्ड एस, यानी मैंने अभी भी क्या क्या ले रखा है? प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, और साथ में मैंने एंजाइम डाल दिया, मान लो राइबोन्यूक्लियेज या आरएनए। राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज क्या करता है? इतना शांत से ना, मेरे को ये पसंद नहीं है कि मैं बोलती रहूं, आप आरएनए का ब्रेकडाउन। राइबोन्यूक्लियेज इस आरएनए को तोड़ देगा। पर दोषी कौन था बताओ? दोषी तो डीएनए था। डीएनए था। डीएनए तो आराम से घूम रहा है, तो वो इसको बदल देगा ना, बदल देगा। इसीलिए माइस अभी भी, इस केस में भी माइस क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, देखो डबल चेक कर रहे हैं हम। एक बार तो हमने डायरेक्टली प्रोटीन निकाल के डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, आरएनए निकाल के डाला, कुछ नहीं हुआ। एक बार हमने इस पूरे के अंदर ऐसा एंजाइम डाल दिया जिसने प्रोटीन के टुकड़े कर दिए, तो भी माइस पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसा पहले मार रहा था अभी भी मार रहा है। राइबोन्यूक्लियेज डाला तो भी अभी भी मार रहा है। तीसरा केस देखिए, आर को हमने वही हीट किल एस लिया, अब इसके साथ डीएनए एंजाइम दिया, सर्वाइवल डीएनए अब माइस में डाला। तो बच्चों हीट किल एस का मतलब सब कुछ प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए इनमें से किसको तोड़ेगा? डीएनए। और अगर डीएनए हट गया, आपको पता है ना सब कुछ डीएनए कर रहा था, तो अगर इसका डीएनए तो वो आर को बदल नहीं पाएगा, और आर तो बेचारा शरीफ है, तो ये माइस को सर्वाइव। इज इट क्लियर? मुझे ध्यान से इन चीजों को देखो। एक बार तो बच्चों उन्होंने ये किया, एक बार तो एक एक कंपोनेंट को अलग अलग निकाल के आर में डाला, उस टाइम भी प्रूफ हुआ कि जो डीएनए डालते हैं तो ही माइस मरता है। फिर उसने ऐसे एंजाइम्स डाले जो इन कंपोनेंट्स को तोड़ते हैं,
तो जब तक डीएनए सही सलामत था हर बार माइस मरता रहा, डीएनए खत्म होगा तो ही माइस जिंदा रहेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट बताओ, किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का कोई डाउट? नो मैम। श्योर? ये बच्चे शाहिद, अंशुल, दिनेश, सबको अच्छे से समझ आ गया? यस मैम। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बिल्कुल कंक्लूजन इसका पूछा जा सकता है या आपको कोई भी कंडीशन दी जा सकती है। मान लीजिए मैं ही आपको दे दूं, आर स्ट्रेन डाला, हीट किल का ये पार्ट डाला, दूसरे का ये डाला, अब तुम बताओ। तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कब माइस को इफेक्ट पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस। मतलब रटो मत कि माइस कब मरेगा, इस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर डाल दो। अगर हीट किल एस का डीएनए सही सलामत रहेगा तो वो आर को बदल देगा, और अगर आर बदल गया तो यानी आर आर नहीं रहेगा, आर क्या बन जाएगा? एस। समझे? आर तो क्या होता है? रफ होता है, बट क्योंकि ये डीएनए से एक जीन ले लेगा और इसके पास जीन आ जाएगा, ये भी म्यूसिलेज बनाएगा तो ये भी एस बन जाएगा। एस यानी टॉक्सिक, टॉक्सिक यानी माइस को मार देगा। बस ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो। बच्चों देखो, वैसे तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है वो ही सब चेंजेस लेके आ रहा है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे कि इतनी सी बात पे हम नहीं मान रहे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो बच्चों उन लोगों ने मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो अब देखो फिर कोई और साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, देखते हैं कैसे प्रूफ हुआ। तो अब, और मैं ना जब आपसे क्वेश्चन करूंगी तो किसी भी बच्चे से कंप्लीट भी एक्सप्लेनेशन पूछ सकती हूँ, तो पूरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े का टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब हमारा एक्सपेरिमेंट है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। मम्मी निकिता, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये बात किसने प्रूव की? बच्चों जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जो एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास करे, उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इस बात को प्रूव करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था, आपको पूरा नाम ना लिख के शॉर्टली लिखते हैं, जो याद करना है, वो था हर्शी एंड चेज। बच्चों याद रखना 1952 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, इस चीज को प्रूव किया था। आप देखिए, सबसे पहली बात क्या है, देखो जेनेटिक मटेरियल मैं कह रही हूँ उसे कहते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करे। पहले इसका ओवरऑल सुन लो, क्या, हाँ कैसे हम प्रूव करेंगे, उसके बाद प्रूफ किया वो सुनना। ठीक है, देखो भाई, मैं कह रही हूँ हम क्या करेंगे, हम एक ना बैक्टीरिया का सेल ले लेंगे, 2 सेल ले लेंगे। ठीक, ऐसा करेंगे, हम एक बैक्टीरियोफेज लेंगे। बैक्टीरियोफेज यानी एक वायरस लेंगे, ये एक वायरस है, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, ये जो वायरस है ये इन्फेक्शन करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इस वायरस का डीएनए होता है इसके अंदर। हमें नहीं पता जेनेटिक मटेरियल क्या है, हम नहीं जानते। ठीक है, हम कैसे प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे? जेनेटिक मटेरियल वो जो एक सेल से दूसरे में पास हो जाए, उसी को बोलते हैं ना जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चों क्या करेंगे, एक में तो ये जो कवर है ना, ये वाला कवर, बाहर वाला कवर, ये पूरा ही अगर आपको 11th क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक वायरस याद है तो आपको पता होगा कि ये किससे मिलके बनता है। ये पूरा का पूरा तो होता है प्रोटीन, और अंदर क्या होता है उसके, उसका जेनेटिक मटेरियल, किसी में डीएनए किसी में आरएनए। इस वाले में हमने इस पूरे कवर को S35 जो कि एक रेडियो आइसोटोप है उससे लेबल कर लिया। ये रेडियो एक्टिविटी दिखेगी तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में ये जो डीएनए उसका था, ये जो उसका डीएनए था, उस डीएनए को रेडियो लेबल कर लिया, यानी P32 को रेडियो लेबल कर लिया। अब इसको हमने कराया तो जो भी जाना था चला गया, जो बाहर रहना था रह गया। हमें नहीं पता, हमें क्या पता क्या अंदर गया क्या बाहर रहा, है ना, हम तो बाद में चेक करेंगे।
बच्चों इस सेल को जब हमने चेक किया तो हमने देखा क्या अंदर S35 है, क्या अंदर S35 है, तो अंदर S35 नहीं मिला, यानी कि प्रोटीन जो है वो अंदर नहीं गया। प्रोटीन कहाँ रह गया? प्रोटीन रह गया बाहर। अगर अंदर जाता तो अंदर S35 मिल जाता। इस केस में देखा तो इस केस में हमें जो P32 था वो अंदर मिल गया अलग से चमकता हुआ। ये रहा P32 चमक रहा था, हमें पता लग गया, इसका मतलब P32 अंदर गया। तो एक बात बताओ, दोनों चीजों को चेक कर लिया, एक पर प्रोटीन के कवर को और एक पर डीएनए को, दोनों को रेडियो लेबल करके देख लिया हमने। एक एक बार इसको अलग से करा, एक बार इसको। अगली सेल में क्या पास हुआ? क्या प्रोटीन अंदर सेल के